हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ छपरियों की पहली पसंद Hyundai क्रेटा। मजाक कर रहा हूँ, मतलब Hyundai क्रेटा तो ये है और छपरियों वाली बात जो थी वो मजाक थी। खैर काफ़ी हद तक सच भी है। और देखिए एक्चुअली गाड़ी छपरी नहीं होती है और मैंने गाड़ी को छपरी भी नहीं बोला है, छपरियों की पहली पसंद। अब देखिए फटाफट ना इसके बारे में एक चीज़ बोल देता हूँ। कोई सी भी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा बिकती है, चाहे वो क्रेटा हो, चाहे थार हो, हैं, चाहे मोटरसाइकिल्स में KTM हो, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं तो उसमें से जो छपरियों की तादाद है वो भी प्रोपोर्शनेटली जो है, भाई जैसे मान लीजिए 1000 लोग ये ले रहे हैं और 100 लोग एलिवेट ले रहे हैं, तो वो 100 में से मुश्किल से 1 या 2 छपरी होंगे। ये 1000 में जो है मान लीजिए 20 छपरी होते हैं तो आपको लगेगा अरे यार इतने सारे छपरियों ने ये गाड़ी ली है तो यानी कि ये छपरियों की गाड़ी है। खैर तो अंदर बैठ के भी मैं हफ्ते भर से चला रहा हूँ इसको और रात में चलाते हुए यार ऐसा मतलब मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करी कि छपरियों को क्या लगता होगा जब वो इतना ज़्यादा लाइट चमकाते हैं। मुझे तो ज़रूरत पड़ी नहीं। खैर एनीवे, अच्छा मेरे हाथ में देखिए चाबी नहीं है, चाबी मेरी जेब में है। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा जब मैं इसके पास जाऊंगा, ठीक है? देखिए हाथ मेरे यहाँ पर है। ये देखा आपने जादू। अब फटाफट आपको ये भी दिखा देता हूँ। कैबिन लाइट्स अभी सारी जल रही हैं। वो हमारा द डेली गार्डियन न्यूज़पेपर रखा है पिछले थर्सडे का, ठीक है जी। और अब अपने रेगुलर स्पॉट पे चल के, अरे यार आपको पीछे से भी तो दिखानी है, तो पहले हाँ भैया क्लच दबा के चलेगी, ठीक है? तो टेल लाइट्स भी तो दिखा दें आपको सर जी। ये हैं इसकी टेल लाइट्स। अब देखिए नई गाड़ी तो है नहीं, पर वही वाली बात है ना, मेरे चैनल पे सारी गाड़ियों के सारे वीडियोस होने चाहिए जो स्पेशली जो मैं करता हूँ, हाईवे रिव्यू और आपका एक्सीलरेशन वीडियोस और आपका हेडलाइट वीडियो, ठीक है ना? और ये भी आप देख ही लीजिए, अभी लो बीम चल रही है, ठीक है? हाँ आगे से भी देख लिए, आगे से भी कनेक्टेड, पीछे से भी कनेक्टेड, हर जगह से कनेक्टेड। इतनी कनेक्टेड काहे? खैर लोगों को भैया आज के लिए पसंद है तो क्या करा जाए। तो इसको बंद करा क्योंकि ये तो मैं अपने रेगुलर स्पॉट पे जाके ही आपको दिखाऊंगा ना। तो साहब चलिए अब वहाँ चलते हैं। सो साहब देखिए ऐसी दिखती है रोड। बेसिकली ये आपकी DRL चल रही हैं, ठीक है? और अब देखिएगा टड़ा है ना। आप फटाफट छोटा रखेंगे यार इसको, अब ऑलरेडी 3-4 मिनट का तो हो ही गया है। एक बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अरे भाई देखिए 1:07, सोते सोते 2 बजेगा आज। बहुत हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है। सारी स्ट्रीट लाइटिंग जो है वो अभी गई भी है, थैंक नहीं कुछ तो आ रही है। हाँ
लाइट्स तो अच्छी हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि वही है ना कि जो अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि जो अनफॉर्चुनेटली छपरी ओनर्स हैं वो करते हैं हरकतें जिसकी वजह से गाड़ी खामखा बदनाम होती है। पर अभी ऑटो पे कर दी है ना मैंने, तो जहाँ हाई बीम की ज़रूरत नहीं है उसने ऑटोमेटिकली लो बीम पे कर दी। मैं इसको मैनुअल पे कर दूँ तो मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई क्लियरली रिमेंबर कुशाक की भी इससे 21 ही होंगी, 19 नहीं है, पर उसका आपने नहीं सुना होगा किसी से। हाँ, यहाँ देखिए अब आपको पता लग जाएगा। लेफ़्ट पे ले लेते हैं, लेफ़्ट पे एक भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये लो बीम है, ये बंद, लो बीम, हाई बीम। अब देखिए यहाँ ज़ाहिर सी बात है कोई ख़ास नहीं लग रही है, पर मेरे आगे कोई चल रहा होगा उसको मैं तो खैर ज़रूरत पड़ने पर ही उसको बोलूँगा कि भाई मैं कब यूज़ करता हूँ 2-3 सिनारियों में, वाइल ओवरटेकिंग ऑफ कोर्स। और अगर मैं देख रहा हूँ कि वो भाई साहब धीरे धीरे अपनी लेन छोड़ के मेरी लेन में आ रहे हैं, तो तब तो खैर अगर मैं मीडिया गाड़ी चला रहा हूँ फिर तो भाई मैं हॉर्न भी देता हूँ, ठीक है ना। अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो आई रेयरली यूज़ हॉर्न। मीडिया यूनिट चला रहा हूँ क्योंकि भाई उसकी सेफ्टी जो है वो उस पे चांस नहीं ले सकते हम बेवकूफ़ों की वजह से। तो उस पे तो ये है कि मैं बेहतरीन वाला हॉर्न देता हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है, फ़ोन पे लगे होते हैं हमारे भाई लोग और वो धीरे धीरे कभी इधर जा रहे होते हैं उधर जा रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एलईडी लाइटों से मेरा प्रॉब्लम यही है कि खामखा में दूसरों को परेशान करने के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं और आपकी विजिबिलिटी के लिए। अब जैसे घुप अंधेरा है, इसमें तो यार आप कोई सी भी लाइट जो है वो अच्छी लगेगी, चाहे वो हैलोजन हो चाहे ये हो। ये बहुत ज़्यादा उजाला करते हुए दिखती है। हैलोजन भी काफ़ी आपको यहाँ पे इफ़ेक्टिव लगेगी, पर हैलोजन्स जो हैं वो जो मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अभी जैसे उस वाली रोड पे हम गए थे कि थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और आपको बीच बीच में कहीं ब्लैक स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पे हैलोजन जो हैं वो ज़्यादा साथ देती हैं। तो भैया हम तो हैलोजन वाले हैं, ओल्ड स्कूल, हमें वही पसंद है। और एलईडी लाइट्स हों तो यार ऐसी बेहतरीन वाली होनी चाहिए। लो बीम बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, और हाई बीम बस ऐसी होनी चाहिए जैसे इंडिकेटर है ना, मतलब इन द सेंस इंडिकेटर वाला बल्ब लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उसका काम है बताना। ये अलग बात है कि लोग बारिश में चारों इंडिकेटर ऑन करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए चलती गाड़ी में। खैर दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे, और उसके बारे में मैं गगन बहुत बोल चुके हैं, पर आप लोग समझते नहीं हैं। एनीवे, तो मकसद ये है कि भाई अब देखिए, हाँ, तो कि अगर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो अगर एलईडी लाइट्स दें, जो कि ऑफकोर्स सब दे रहे हैं, लो बीम ऐसी कर दें बेहतरीन वाली, और हाई बीम सिर्फ ऐसी करें कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हाई बीम कोई दे रहा है तो बस वो किसी को परेशान करने के काम ना है,
ऑफ कोर्स यार देखिए बेसिकली क्या है ना, अब चक्कर यहाँ पे क्या है, इट्स अ कैश 22 सिचुएशन। मैं रोक के बता देता हूँ आपको। हाई बीम जो है वो यूज़ करी जाती है आपकी जब आप बेसिकली, पहली बात तो अब जैसे यहाँ ये जो रोड है बिल्कुल मैं आपको सरल भाषा में हिंदी में समझाऊंगा। अब यहाँ पे आगे से भी गाड़ी आ सकती है, ठीक है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरी लाइट उसको ब्लाइंड नहीं करनी चाहिए, उसकी मेरे को नहीं करनी चाहिए, तो हमें उसूलन लो बीम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आप जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ही हाई बीम पे चलें, पर आपकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको दूर तक देखना होता है, उस टाइम पे जो है हाई बीम। और छोटी सी बात, हाई बीम का मतलब ये नहीं कि वो पेड़ पे मार रही है, राइट। इट शुड बी आपका समवेयर अराउंड आपका एक मान लीजिए 6 फुट का बंदा है, उसकी वेस्ट से लेके उसके सर तक उस पे पड़नी चाहिए वो, ठीक है, उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो वो बेसिकली आपको, अभी आपने शायद देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर ही लो बीम पे कुत्ता नहीं दिखा था, हाई बीम पे कुत्ता दिख गया। अब कुत्ता तो 6 फीट का नहीं होता ना, कुत्ता तो जो है वो मुश्किल से उसकी हाइट होगी 1-1.5 फुट, राइट। तो मकसद ये है कि आइडियली हाई बीम भी ऐसी होनी चाहिए कि वो थोड़ा दूर तक जो रोड है वो दिखाई दे आपको, हवा में नहीं, दूर तक, मतलब ये मेरा मानना है, राइट, कि हाई बीम जो है वो ऑफ कोर्स लो बीम से थोड़ी सी ऊपर हो और वो दूर तक आपको रोड आपका जो है, भाई आपको बेसिकली वही देखनी है ना, रोड पे गड्ढा नहीं है, राइट। और मान ली उस टाइम पे कोई वहाँ पे खड़ा है आदमी, बैल, कुत्ता जो भी खड़ा है वो भी आपको दिख ही जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्पॉटलाइट है, वो आपका जब लाइट पड़ती है तो अगर वो मान लीजिए बिल्कुल रोड पे भी पड़ रही है तब भी वो उसका स्प्रेड इतना होता है, ठीक है, कि वो आपका कम से कम वेस्ट तक तो दिखाई देगा। तो बहरहाल इफ़ विशेस वर हॉर्सेस लाइक दिस है, तो मकसद ये है कि फ़िलहाल ऐसा नहीं है, फ़िलहाल हाई बीम काफ़ी हाई है, तो आप हाई मत होइए, आप शहर के अंदर प्लीज़ लो बीम यूज़ करिए और थोड़ा सा पेशेंस से गाड़ी चलाइए, बहुत ज़्यादा ये सब मत करिए। और ख़ास तौर से क्रेटा वालों को और थार वालों को और इवन फॉर्च्यूनर वालों से दरख्वास्त है मेरी, ठीक है, प्रूफ करिए कि आप छपरी नहीं हैं, राइट। तो एनीवे, उम्मीद के ख़िलाफ़ मैंने वीडियो लंबा कर दिया, ऐसा इरादा नहीं था, पर ठीक है यार, कुछ लोगों को बातें अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, इट टेक्स ऑल काइंड्स टू कंप्लीट दिस वर्ल्ड। एनीवे, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। फटाफट आपको कैमरा दिखा दूँ, ठीक है, ये आपका पीछे वाला, ये आपके आगे वाला, ठीक है जी। चलिए, बाय बाय।